एक पुराने ऋषि सूत्रों में एक अद्भुत बात कही गई है। पुराना ऋषि कभी आशीर्वाद देता था कि तुम्हारे 10 पुत्र हों और ईश्वर करे 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो जाए। बड़ी अद्भुत बात थी। ये आशीर्वाद देते थे वधू को विवाह करते वक्त कि तुम्हारे 10 पुत्र हों और ईश्वर करे तुम्हारा 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो जाए। ये अद्भुत कौन थी और अद्भुत विचार थे। इसके पीछे बड़ा रहस्य था। अगर पति और पत्नी में प्रेम बढ़ेगा तो वे पति पत्नी नहीं रह जाएंगे, उनके संबंध कुछ और हो जाएंगे और उनसे सेक्स विलीन हो जाएगा और वे संबंध प्रेम के होंगे। जब तक सेक्स है तब तक शोषण है। सेक्स शोषण है और जिसको हम प्रेम करते हैं उसका शोषण कैसे कर सकते हैं? सेक्स एक व्यक्ति का, एक जीवित व्यक्ति का अत्यंत गर्हित और निम्न उपयोग है। अगर हम उसे प्रेम कर सकते हैं तो हम उसके साथ ऐसा उपयोग कैसे कर सकते हैं? एक जीवित व्यक्ति का हम ऐसा उपयोग कैसे कर सकते हैं अगर हम उसे प्रेम करते हैं? जितना प्रेम गहरा होगा वो उपयोग विलीन हो जाएगा और जितना प्रेम कम होगा वो उपयोग उतना ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जिन्होंने ये पूछा है कि सेक्स एक सृजनात्मक शक्ति कैसे बने, उनको मैं ये कहूंगा कि सेक्स बड़ी अद्भुत शक्ति है। शायद इस जमीन पर सेक्स से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। मनुष्य जिस चीज से क्रियमाण होता है, मनुष्य के जीवन का 90% हिस्सा जिस चक्र पर घूमता है वो सेक्स है, वो परमात्मा नहीं है। वे लोग तो बहुत कम हैं जिनका जीवन परमात्मा की परिधि पर घूमता है। अधिकतर लोग सेक्स के केंद्र पर घूमते और जीवित रहते हैं। सेक्स सबसे बड़ी शक्ति है। यानी अगर हम ठीक से समझें तो मनुष्य के भीतर सेक्स के अतिरिक्त और शक्ति ही क्या है जो उसे गतिमान करती है, परिचालित करती है। इस सेक्स की शक्ति को ही प्रेम में परिवर्तित किया जा सकता है और यही शक्ति परिवर्तित होकर परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बन जाती है। ये इसलिए ये स्मरणीय है कि धर्म का बहुत गहरा संबंध सेक्स से है, लेकिन सेक्स के दमन से नहीं जैसा समझा जाता है, सेक्स के सब्लिमेशन से। सेक्स के दमन से धर्म का संबंध नहीं है। ब्रह्मचर्य सेक्स का विरोध नहीं है, ब्रह्मचर्य सेक्स की शक्ति का उदात्तीकरण है। सेक्स की ही शक्ति ब्रह्म की शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। वही शक्ति जो नीचे की तरफ बहती थी, अधोगामी थी, ऊपर की तरफ गतिमान हो जाती है। सेक्स ऊर्ध्वगामी हो जाए तो परमात्मा तक पहुंचाने वाला बन जाता है और सेक्स अधोगामी हो तो संसार में ले जाने का कारण होता है। वो प्रेम से परिवर्तन होगा। प्रेम करना सीखें और प्रेम करने का मतलब अभी हम जब आगे भावनाओं के संबंध में बात करेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ सकेगा कि प्रेम करना कैसे सीखें। लेकिन इतना मैं अभी फिलहाल कहूं। पूछा है कि संत या साधु मिलजुल कर एक टीम के रूप में काम क्यों नहीं करते। बहुत अच्छा पूछा है। नहीं सुनाई दे रहा, नीचे कर। कि संत लोग वे लोग जिन्हें सत्य उपलब्ध हुआ है एक साथ मिलजुल कर काम क्यों नहीं करते। मैं आपको कहूं कि संतों ने आज तक मिलजुल कर ही काम किया है और मैं आपको यह भी कहूं कि न केवल जीवित संतों ने मिलजुल कर काम किया है, लेकिन 2500 वर्ष पहले जो संत मर गए हैं वो भी उनके साथ आज काम कर रहे हैं जो जिंदा हैं। यानी न केवल समसामयिक रूप से कंटेम्पररी संत साथ काम करते हैं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से, ट्रेडिशनल रूप से संतों का काम एक साथ है। मैं जो कह रहा हूं अगर वो सच है तो उसके पीछे बुद्ध और महावीर और कृष्ण और क्राइस्ट के हाथ हैं। अगर जो मैं कह रहा हूं वो सच है तो उनकी आवाज उसमें मिली जुली है
अगर मेरी आवाज में कोई ताकत मालूम होती तो मेरी अकेले की नहीं हो सकती, वो उन सारे लोगों की है जिन्होंने कभी भी उन शब्दों को कहा होगा। लेकिन जो संत नहीं है वे जरूर कभी साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत से संत हैं जो संत नहीं है लेकिन संत मालूम होते हैं। उस हालत में दुर्जन लोग मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन वैसे तथाकथित साधु मिलकर काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? उनका संतत्व अहंकार के विसर्जन से पैदा नहीं हुआ है। उनका संतत्व भी अहंकार की तृप्ति का एक माध्यम है, और जहां अहंकार है वहां मिलन नहीं होता, और जहां अहंकार है वहां कोई मिलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार हमेशा ऊपर होना चाहता है। मैं एक जगह था, वहां बहुत से साधु आमंत्रित थे। एक बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़े बड़े साधु आमंत्रित थे। नाम उनके नहीं लूंगा क्योंकि किसी को दुख हो। मुल्क के बहुत बड़े बड़े लोग वहां थे। जिन्होंने आयोजन किया था उनकी बड़ी आकांक्षा थी कि सारे लोग एक ही मंच पर बैठकर बोले, लेकिन वे संत राजी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि कौन नीचे बैठेगा, कौन ऊपर बैठेगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ऊपर बैठेंगे, नीचे नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा या कहलवाया, और कहने वाला तो फिर भी सरल होता है, कहलाने वाला और भी जटिल और कपटी होता है। उन्होंने कहलवाया कि वे कोई एक साथ नहीं बैठ सकते। उनका मंच व्यर्थ गया, वहां एक एक आदमी को बैठ के बोलना पड़ा। बड़ा मंच बनाया था कि 100 लोग बैठ सके, लेकिन 100 साधु एक साथ कैसे बैठ सकते? उसमें कोई शंकराचार्य थे जो कि बिना अपने सिंहासन के नीचे नहीं बैठ सकते, और अगर वे नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो उनके सिंहासन के बगल में दूसरे संत कैसे बैठ सकते हैं नीचे? और तब बड़ी हैरानी होगी, जिनको अभी कुर्सियों में भी ऊंचाइयां और नीचाइयां हैं, और जिन्हें अभी इसमें भी माप तौल है कि कौन कितना ऊंचा बैठा है, कौन कितना नीचे बैठा है, इनके चित्त कहां बैठे होंगे ये पता चल सकता है। दो साधु इसलिए आपस में मिल नहीं सकते कि पहले कौन नमस्कार करेगा, क्योंकि पहले कौन हाथ जोड़ेगा, क्योंकि जो हाथ जोड़ेगा वो नीचा हो जाएगा। हद आश्चर्य की बात है, हम मानते रहे सदा से कि जो पहले हाथ जोड़ ले वो ऊंचा है, लेकिन वो संत समझते हैं कि जो पहले हाथ जोड़ेगा वो नीचा हो जाएगा। मैं एक बड़े साधु के सत्संग में था, एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी वहां गए हुए थे। उन साधु को तो ऊपर तख्त पे बिठाया गया था, हम सारे लोग नीचे बैठे थे। सत्संग शुरू हुआ, उन राजनीतिज्ञ ने कहा कि मैं सबसे पहले ये पूछूं कि हम नीचे बैठे हैं, आप ऊपर क्यों बैठे हैं? अगर आप भाषण भी कर रहे होते तब भी ठीक था, ये तो सत्संग है, वार्ता होगी, और आप इतने ऊपर चढ़े हैं कि बातचीत मुश्किल ही होगी। आप कृपा करके नीचे आ जाएं। लेकिन वे साधु नीचे नहीं आ सके, और उस राजनीतिक ने पूछा अगर नीचे ना आ सकते हो, कोई ऐसा कारण हो तो हमें समझाएं कि ऊपर बैठने का कारण क्या है। वे खुद तो नहीं बोल सके, बहुत घबरा गए। उनके एक साधु ने उत्तर दिया कि ये परंपरागत है कि वे ऊपर बैठे। उस राजनीतिक ने कहा कि ये आपके गुरु होंगे लेकिन हमारे गुरु नहीं हैं। उस राजनीतिक ने यह भी कहा हमने हाथ जोड़ कर नमस्कार किया, आपने हाथ नहीं जोड़े, आपने हमको आशीर्वाद दिया। अगर समझ लीजिए कोई दूसरा साधु मिलने आया होता और आप आशीर्वाद देते तो झगड़ा हो जाता। आपको भी हाथ जोड़ने चाहिए। उत्तर मिला कि वे हाथ नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये परंपरागत नहीं है। वो बात इतनी खराब हो गई कि वो गोष्ठी आगे चली नहीं सकती थी। मैंने उन साधु को कहा कि मुझे आज्ञा दें कि मैं राजनीतिक को थोड़ी सी बातें कहूं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी, वो चाहे कि चलो ये निपटारा हुआ, बात आगे बढ़े, यहां से खत्म हो। मैंने उन राजनीतिकों को कहा आपको सबसे पहले आके ये क्यों दिखाई पड़ा कि वो ऊपर बैठे हुए हैं? सबसे पहले आपको ये कैसे दिखाई पड़ा कि ऊपर बैठे हुए हैं? और मैंने कहा कि मैं कृपा करके ये पूछूं आपको ये दिखाई पड़ा कि ऊपर बैठे हैं या आपको ये दिखाई पड़ा कि मैं नीचे बिठाया गया हूं? क्योंकि ये भी हो सकता था आप भी ऊपर बिठाए गए होते, तो मैं नहीं समझता कि आपने ये प्रश्न पूछा होता।
हम सारे लोग नीचे होते और आप भी उनके साथ ऊपर होते। तो मैं नहीं समझता कि ये प्रश्न आपने पूछा होता। इसलिए दिक्कत उनके ऊपर बैठने से नहीं है, दिक्कत आपके नीचे बैठने से है। उन राजनीतिज्ञ ने मेरी तरफ देखा, उन दोनों बड़ी हुकूमत में थे और हिंदुस्तान के अग्रणी लोगों में से थे। उन्होंने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा और उन्होंने बड़ी सरलता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं, मुझे ये कभी किसी ने कहा नहीं, मुझ में बहुत अहंकार है। साधु बहुत प्रसन्न हुए और जब हम विदा होने लगे, साधु ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपने अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया। मैंने उनको कहा कि वो जवाब उनके लिए नहीं था, वो आपके लिए भी था। और मैंने उनको कहा कि मुझे दुख है, वो आदमी ज्यादा सरल साबित हुआ और आप उतने सरल भी साबित नहीं हुए। उसने स्वीकार किया कि मेरा अहंकार है, लेकिन आपने ये भी स्वीकार नहीं किया, उल्टे आपने अपने अहंकार का पोषण कर लिया मेरे उत्तर से। ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो साधु हैं, वो मिलकर काम नहीं कर सकते। उनका तो सारा काम किसी की दुश्मनी में है, उनका तो सारा जोश किसी की दुश्मनी में है। अगर कोई दुश्मन ना हो तो कुछ कर ही नहीं सकते। उनका तो सारी क्रिया किसी की घृणा और विरोध से निकल रही है। इतने जितने संप्रदाय हैं, इतने जितने धर्म हैं, इनके नामों से जो साधु खड़े हैं, उनको कोई ना समझ ही साधु कह सकता है। क्योंकि साधु का पहला लक्षण तो यह होगा कि वो किसी धर्म का नहीं रह जाएगा। साधु का पहला लक्षण तो यह होगा, उसकी कोई सीमा नहीं रह जाएगी, उसका कोई संप्रदाय नहीं होगा, उसका कोई घेरा नहीं होगा, वो सबका होगा। और उसका पहला लक्षण ही होगा, उसकी अहंता मिट गई होगी, उसकी अस्मिता विलीन हो गई होगी। लेकिन ये सब तो अहंकार को बढ़ाने और पोषण करने के उपाय हैं। स्मरण रखिए, बहुत धन से भी अहंकार तृप्त होता है, बहुत त्याग मैंने किया इससे भी तृप्त होता है, बहुत ज्ञान मेरे पास है इससे भी तृप्त होता है, मैंने सब लात मार दिया दुनिया पर इससे भी तृप्त होता है। और इनकी जिनकी तृप्तियां हैं वे कभी साथ नहीं हो सकते। अहंकार अकेला विभाजक तत्व है और निरअहंकारिता अकेला जोड़ने वाला तत्व है। तो जहां निरअहंकार है वहां जोड़ है। एक बार कबीर जहां रहते थे, उनके गांव के पास से एक मुसलमान फकीर था, फरीद, उसका निकलना हुआ। उसके कुछ साथी और वो यात्रा पर निकले थे। उसके साथियों ने फरीद से कहा कि बड़ा सुयोग है, रास्ते में कबीर का भी निवास पड़ता है, उनकी कुटी पर हम 2 दिन रुके और आप दोनों की चर्चा होगी तो हमें बहुत आनंद होगा। आप दोनों मिलेंगे और बातें करेंगे तो हम सुन के बहुत लाभान्वित होंगे। फरीद ने कहा, जरूर रुकेंगे, मिलेंगे भी, लेकिन चर्चा से आए थी हो। उन्होंने कहा, क्यों? फरीद ने कहा, चलें, रुकें, मिलेंगे भी, रुकेंगे भी, चर्चा से आए थी हो। कबीर के शिष्यों को पता चला तो उन्होंने कहा कि यहां से फरीद निकलने को है, हम उसे रोक लें, बहुत आनंद होगा, 2 दिन आपकी बातें होंगी। कबीर ने कहा, मिलेंगे, जरूर जरूर रोको, बहुत आनंद होगा। फरीद रोका गया। फरीद और कबीर गले मिले, वे दोनों खुशी में रोए, लेकिन 2 दिन उनमें कोई बात नहीं हुई। वे दोनों विदा हो गए, शिष्य बहुत निराश हुए। जब वे दोनों विदा हो गए, दोनों के शिष्यों ने पूछा, आप कुछ बोले नहीं? उन्होंने कहा, हम क्या बोलते हैं, जो वे जानते हैं वही हम जानते हैं। फरीद ने कहा, जो मैं जानता हूं वही कबीर जानते हैं, हम बोलते क्या? और हम 2 भी कहां हैं जो हम बोलते हैं? कोई तल है जहां हम एक हैं, वहां बोलने तक का विरोध नहीं है संतों में, बोलने तक का डायलॉग भी संभव नहीं है, वो भी एक विरोध है। उस तल पर संतों का सनातन काम एक ही हो रहा है, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है उसमें विरोध का। वे किसी हिस्से में पैदा हुए हों, किसी कौम में और किसी ढंग से रहे हों, उनमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो संत नहीं है, स्वाभाविक है उनमें विरोध हो। इसलिए स्मरण रखें, संतों में कोई विरोध नहीं है, और जिनमें विरोध हो इसे कसौटी समझें कि वो संत नहीं होंगे।
पूछा है कि आपका अंतिम ध्येय या लक्ष्यांक क्या है। मुझसे पूछा है कि मेरा क्या लक्ष्य है। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए कोई लक्ष्य नहीं है। इसे थोड़ा समझना जरूरी है। जीवन में दो तरह के क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया होती है जो वासना से उद्भूत होती है, एक क्रिया होती है जो वासना से उद्भूत होती है, उसमें लक्ष्य होता है। और एक क्रिया होती है जो प्रेम से या करुणा से उद्भूत होती है, उसमें कोई लक्ष्य नहीं होता। अगर किसी मां से कोई पूछे कि तुम अपने बच्चे को प्रेम करती हो, इसमें लक्ष्य क्या है, तो मां क्या कहेगी? मां कहेगी लक्ष्य का कोई पता नहीं, बस हम प्रेम करते हैं और प्रेम करना आनंद है। यूं भी नहीं कि आज प्रेम करेंगे तो कल आनंद मिलेगा, प्रेम किया वो आनंद था। तो एक तो क्रिया होती है जो वासना से उद्भूत होती है। मैं यहां बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल सकता हूं कि इस बोलने से मुझे कुछ मिलेगा, फिर चाहे वो मिलना रुपए के सिक्कों में हो, यश के सिक्कों में हो, आदर के सिक्कों में हो, प्रतिष्ठा के रूप में हो, वो मिलना किसी रूप में हो। मैं इस कारण से बोल सकता हूं कि मुझे कुछ मिलेगा, तो वो लक्ष्य होगा। मैं केवल इस कारण से बोल सकता हूं कि मैं बिना बोले नहीं रह सकता, कुछ हुआ है भीतर और वो बंटने को उत्सुक है। मैं इसलिए बोल सकता हूं जैसे कि फूल खिल जाते हैं और अपनी गंध फेंक देते हैं, उनसे कोई पूछे लक्ष्य क्या है, कोई भी लक्ष्य नहीं है। वासना से कुछ क्रियाएं उद्भूत होती हैं तब उनमें लक्ष्य होता है, करुणा से भी कुछ क्रियाएं उद्भूत होती हैं तब उनमें कोई लक्ष्य नहीं होता। और इसलिए वासना से जो क्रियाएं उद्भूत होती हैं उनसे कर्म बंध होता है, और करुणा से जो क्रियाएं उद्भूत होती हैं उनसे कर्म बंध नहीं होता। जिस क्रिया में लक्ष्य होगा उसमें बंध होगा, और जिस क्रिया में कोई लक्ष्य नहीं होगा उसमें बंध नहीं होगा। और ये जान के आप हैरान होंगे, आप बुरा काम बिना लक्ष्य के नहीं कर सकते हैं। ये एक अद्भुत बात है। पाप में हमेशा लक्ष्य होगा, पुण्य में कोई लक्ष्य नहीं होता है। और जिस पुण्य में भी लक्ष्य हो वो पाप का ही रूप है। पाप में हमेशा लक्ष्य होता है, बिना लक्ष्य के कोई पाप नहीं कर सकता। लक्ष्य के रहते भी करने में मुश्किल पड़ती है, बिना लक्ष्य के तो कर ही नहीं सकता। मैं आपकी बिना लक्ष्य के हत्या नहीं कर सकता हूं कि क्यों करूंगा। पाप बिना लक्ष्य का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पाप करुणा से कभी नहीं हो सकता। पाप हमेशा वासना से होगा, वासना में हमेशा लक्ष्य होगा। कुछ पाने की आकांक्षा होगी, कुछ क्रियाएं हैं जिनमें पाने की कोई आकांक्षा नहीं होती। महावीर को केवल उत्पन्न हुआ, उसके बाद वे 40-45 वर्षों तक सक्रिय थे। पूछा जा सकता है उतने दिन उन्होंने क्रिया की, उसका बंध क्यों नहीं हुआ। उतने दिन तक वे काम तो कर ही रहे थे, भोजन भी करते थे, जाते भी थे, आते भी थे, बोलते भी थे, बताते भी थे। 40-45 वर्षों तक निरंतर सक्रिय थे, तो उस क्रिया का उन पर फल क्यों नहीं हुआ। बुद्ध को निर्वाण उपलब्ध हुआ, उसके बाद वो भी 40 वर्षों तक सक्रिय थे, उसका बंध क्यों नहीं हुआ। क्योंकि उस सक्रियता में कोई लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य शून्य क्रियाएं थी, वे मात्र करुणा थी। मैं कई दफा सोचता हूं कि मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं, इसमें क्या प्रयोजन हो सकता है। मुझे कोई प्रयोजन खोजे नहीं मिलता, सिवाय इसके कि मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है, और ये एक मजबूरी है कि उसे बिना कहे नहीं रहा जा सकता, क्योंकि उसे बिना कहे